हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आऊँ कि शनि भगवान की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए कि हमें पूरा फल प्राप्त हो। कभी कभी हम पूजा पाठ करते हैं पर हमें कंप्लीट जो रिजल्ट नहीं मिलता, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, मैं आज वो आपको एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी किस विधि से आपको शनि भगवान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। फ्रेंड्स, देखिए शनि भगवान की पूजा किसे करनी चाहिए। सबसे पहले ये मैं आपको बताती हूँ, शनि भगवान की पूजा हम सभी कर सकते हैं और स्पेशली जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, उन्हें तो 100% पूजा करनी चाहिए। और अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि आपकी कुंडली में शनिदेव प्रतिकूल नहीं है या फिर आपकी कुंडली में उनकी पोजीशन सही नहीं है, तो आपको उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब शनिदेव की पूजा किस समय करनी चाहिए, तो शनिदेव की पूजा आइदर आप सनराइज़ के पहले करें, मीन्स सुबह एकदम करें, या फिर सनसेट के बाद करें। सनसेट के बाद करना ज़्यादा इजी होता है। और फ्रेंड्स, शनि भगवान की पूजा अगर दिन के समय में करते हैं तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा बोला था शनिदेव सुबह सूर्य की रोशनी में उतने स्ट्रॉन्ग फल हमें रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और फ्रेंड्स, अब आप गलती क्या करते हैं शनि भगवान की पूजा में, देखिए मैंने देखा है मोस्टली लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी शनि भगवान जी की मूर्ति रखी होती है ऐसे मंदिरों में जाते हैं और उनके समक्ष खड़े होकर के उनके ऊपर तिल का तेल या मस्टर्ड ऑयल चढ़ाते हैं। ये करना एकदम गलत है। शनि भगवान की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही भयंकर होती है। ऐसा बोला जाता है शनि भगवान की दृष्टि सामने पड़ जाए तो उससे विनाश प्राप्त होता है। अगर आप भगवान जी के सामने खड़े होकर के एकदम उनको तेल चढ़ा रहे हैं तो ये गलत बात है, उससे आपको भगवान जी का क्रोध का पात्र बनना पड़ता है। हाँ, अगर आप भगवान जी के 90 डिग्री एंगल पे खड़े होकर के तिल का तेल या फिर जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो अर्पित करते हैं तो उससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये एक बात आप याद रखें। और फ्रेंड्स, जो भी लेडीज़ हैं, अगर आप महिला हैं तो आप प्लीज़ भगवान जी को डायरेक्ट तेल ना चढ़ाएं। वहाँ पे पंडित जी होते हैं मंदिर में, आप किसी मेल फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हैं तो उनसे निवेदन करें कि वो आपकी तरफ से शनि भगवान जी के ऊपर तेल चढ़ाएं, हार फूल चढ़ाएं। इस बात का याद रखें। और फ्रेंड्स, शनिवार का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको कितने व्रत करने चाहिए ये भी आपको पता नहीं होता। शनिवार का 16 शनिवार व्रत करना चाहिए। उसका रूल कैसे होता है, जब भी आप व्रत धारण करते हैं तो आप पहले संकल्प लेंगे कि आप 16 शनिवार का व्रत करेंगे। आपके जो भी विश है वो भगवान जी पूरी करें। और व्रत करने का नियम क्या होता है, सुबह उठ करके आपको स्नान करने के बाद में, जैसे आप बाकी सब व्रत के लिए स्नान करते हैं, संकल्प लेते हैं, सेम विधि से आप करेंगे सब कुछ। और फिर पूरे दिन आप फलहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और फ्रूट्स भी ले सकते हैं। बट शाम के समय आपको क्या करना है कि आप खिचड़ी बनाएंगे। किसकी? होल राइस लेते हैं, बासमती राइस की, और आपकी जो काली उड़द की दाल होती है उसको, उन सबको मिक्स करके हम खिचड़ी बनाते हैं। और उसके बाद में हम भगवान जी को जब पूजा करते हैं तो वो भोग लगाना चाहिए। जब आप भोग लगाते हैं खिचड़ी का तो उसी को आप प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि भगवान जी आपके ऊपर जल्दी खुश हों तो आपको शनिवार के दिन गरीबों में खिचड़ी का दान करना चाहिए, या फिर आपकी जो भी शक्ति आप उस प्रकार से कुछ दान करें। प्लीज़ पैसे ना बांटें, इससे अच्छा आप कुछ उनको फ्रूट्स दान करें या फिर आप कोई अनाज उनको दान करें। इन छोटी छोटी बातों का आप याद रखें। फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम सिंपल सा एक मंत्र भी बताती हूँ। आप जब भी शनि भगवान की पूजा करते हैं तो आपको ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः, इस तरह का मंत्र का जाप करना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी टिप भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब आप शनिवार के दिन जाते हैं पीपल भगवान की पूजा करने, जिनको वासुदेव भगवान बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि अगर शनिवार के दिन वासुदेव भगवान जी की पूजा की जाए तो उससे शनिदेव शांत होते हैं। जब आप जल अर्पित करते हैं उन पर तो आपको अपने दोनों हाथों से वासुदेव भगवान जी को टच करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का 108 बार जप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि पीड़ा शांत होती है। और फ्रेंड्स, आपको पीपल भगवान जी के नीचे संध्या काल में दीपक जलाना चाहिए हर शनिवार को, तिल के तेल का या फिर मस्टर्ड ऑयल का, जिसको हम राई का तेल भी बोलते हैं। आप देसी घी का भी जला सकते हैं, कोई बात नहीं है। बहुत बार लोग अपने घर में भी मस्टर्ड ऑयल का दिया जला लेते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप शनिवार का व्रत करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को शनि व्रत कथा नहीं पता है, तो चलिए मैं आपके लिए शनि व्रत कथा लेकर के आई हूँ। आप ध्यान से सुनिए।
पूर्व समय में एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ। उस समय सनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महर्षि, आप हमें शनिदेव की कथा और महिमा का वृत्तांत कहें, जो हम ऋषियों को सुनने की परम कामना है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, शनिदेव को कौन नहीं जानता है। इनकी शक्ति सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। एक शनि महाराज ही ऐसे देवता है जिनकी शुभ दृष्टि से सब मंगल ही मंगल होता है। तो एक ही अशुभ दृष्टि पर समस्त सृष्टि रात के देर में बदल सकता है। समस्त प्राणियों को सुखी संपन्न करने वाले, हर प्रकार के कष्ट को मिटाने वाले शनि महाराज ही हैं। 5702 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत के आरंभ काल में चंद्रवंशी राजा यति के वंश में एक महाप्रतापी गंधर्वपाल नामक राजा हुआ था। उसकी पत्नी योगसिद्धा एक साध्वी पतिपरायण विदुषी स्त्री थी। राजा ने चंद्रमा और मंगल की दशा में समस्त उत्तराखंड के राजाओं को अपने अधिकार में कर लिया। जब शनि की बारी आई तो ज्योतिषियों ने राजा को शनिदेव की शांति के लिए दानवत करने की सलाह दी, किंतु हठी और अभिमानी राजा ने उनकी एक न मानी, उल्टे सभी को खरी खोटी सुनाई। इस पर शनिदेव और भी क्रोधित हो गए। चारों ओर से शत्रुओं ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा की नगरी शत्रुओं के कब्जे में गई। राजा अपने सेना सहित वीरगति को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल व पत्नी योगसिद्धा नगर को त्याग कर किसी तरह बचने के लिए अनेक वर्षों तक वन में भटकते रहे। कंदराओं में रहते हुए घास फूस पर विश्राम करते थे, कंदमूल खाते थे। चलते चलते अंत में एक दिन सांडिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि ने योग बल से उनकी दशा का कारण ज्ञात किया, उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। मुनि ने कहा, हे महारानी जी, आपके वैभव को नष्ट भ्रष्ट करने वाले शनि महाराज ही हैं। उन्हीं के प्रकोप से आप लोग ऐसे कष्ट पा रहे हैं। अब मेरी बात मानो, शनिदेव की पूजा व्रत करना आरंभ करो। निश्चय ही इससे आपके सभी कष्टों का निवारण हो सकेगा। मुनि की आज्ञा को मानकर राजकुमार महारानी ने उसी दिन से शनिदेव का व्रत करना स्टार्ट किया। दोनों भगवान सदाशिव और शनि की पूजा करते। धूप दीप नैवेद्य पूजा करने के बाद पीपल वृक्ष में कच्चे सूत को लपेटकर फेरी देते। इसके बाद आरती करते, प्रसाद चढ़ाते। सब लोगों को उसका वितरण कर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते। शनिवार को एक ही समय भोजन करते और महावीर जी के सहस्त्रनामों का उच्चाटन करते थे। 16 शनिवार का व्रत करने बाद ही उन्हें कुछ चमत्कार दृष्टिगोचर होने लगा। एक दिन राजपुत्र अपनी माँ के पास बैठा था और पिता की याद में बहुत दुखी था। बार बार शनिदेव को लाना दे रहा था। शनिदेव प्रकट होकर राजकुमार के सिर को लाते हुए बोले, बेटा, तुम बहुत ही ज्ञानवान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हो, जो तुम चाहो मुझसे मांग लो। राजपुत्र ने कहा, प्रभु, मुझे 3 वरदान देने की आप कृपा करें। शनिदेव ने कहा, एवं मस्तु। राजकुमार ने कहा, आपके पहले वरदान से मैं अपने पिता को पुनः प्राप्त कर सकूं, उन्हें पुनः जीवित कर सकूं। आपके प्रकोप के कारण ही वह मृत्यु ग्रास बने। यदि आप किसी को मार सकते हो तो जीवन लाने का अधिकार भी आपके पास है। दूसरे वरदान से मेरे पिता का राज्य पुनः मिल जाए और वह चक्रवर्ती राजा हूँ। तीसरा वरदान मैं यह चाहता हूँ कि मेरे परिवार पर आपका प्रकोप न हो और आप हम सबकी रक्षा करें। इतना कहकर मौन होकर राजकुमार ने शनिदेव के चरणों को पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर शनिदेव ने अपनी सहमति प्रकट की और राजा गंधर्वपाल को मंत्र बल से प्रकट कर दिया। महाराज के प्रकट होने के बाद देखते ही देखते एक विशाल सेना भी तैयार हो गई। राजा ने अपने पुत्र धर्मपत्नी अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां के राजा ने एक विशाल सेना को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज ने उसे क्षमा कर दिया और प्राणदान देकर राज्य से निकल जाने को कहा। तत्पश्चात अपने बेटे को वहां का राज्य सौंप कर रानी सहित तपस्या करने के वन में चले गए। राजा धर्मपाल के भय से विश्व के सभी राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की और उन्हें चक्रवर्ती राजा स्वीकार किया। फ्रेंड्स, यह थी शनिवार की व्रत कथा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, आप परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है शनि पीड़ा से परेशान है, तो आप शनिवार के दिन भोले बाबा की पूजा जरूर करें। ऐसा बोला जाता है, भोले बाबा की पूजा करने से शनिदेव शांत रहते हैं। या फिर आप यदि शनिवार सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी शनि भगवान जी का जो प्रकोप होता है वह शांत होता है। और फ्रेंड्स, अगर कोई कृष्ण भक्त है, अपने वृंदावन बिहारी लाल जी का भक्त है, तो उस पर शनि भगवान कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालते हैं, उसको कभी भी कष्ट नहीं देते हैं। पर यहाँ पे एक कंडीशन यही है कि आपको सचमुच में भक्त होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस करें, मैं ट्राई करूँगी हर क्वेश्चन का आंसर दूँ। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। ये हमारा धर्म बनता है कि जो भी हमें नॉलेज मिलती है उन सबके साथ शेयर करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तब आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय श्री राधे, हर हर महादेव।